ये 1 रुपए फीस नहीं लेते हैं, नहीं मांगते 1 रुपए नहीं, जो श्रद्धा से आप दे देंगे। इस समय बड़ा वायरल है, एक तो गला इनका खूबसूरत है, पहले भजन सुनेंगे फिर आगे वाली बात पे ये थोड़ी बातें रोचक लगे। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। मैं राम कथा सुनाता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा भी सुनाता हूँ। तो मेरी एक भावना ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं, हमारी माँ सुनना चाहेगी तो उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। हमने अपने ही द्वारा खुद अपनी माँ और पिताजी को भी कथा सुनाया। हाँ, तो मैं हूँ तो मेरे माता पिता को खर्च कम करना पड़ा, साउंड टेंट और आर्टिस्ट का पे करना पड़ा, कथावाचक को पे नहीं करना पड़ा। अगर ऐसे ही किसी ऐसे पुत्र की माँ कथा सुनना चाहती है जिसके पास बहुत पैसा नहीं, वो क्या करेगा? पैसा नहीं है तो कथा नहीं करा पाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कथा सुनना चाहते हैं वो सिर्फ कथा होने की जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे साउंड सिस्टम हुआ, एक आर्टिस्टों का छोटा सा स्मॉल सा पैनल, तबला, आर्गन, ऑक्टोपैड और एक बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट, इतना कर दीजिए। हम आके आपके गांव में, आपके शहर में, कस्बे में कथा सुनाएंगे। और इतना ही नहीं, कथा में अगर पब्लिक की तरफ से कुछ डोनेशन मिल रहा है, कुछ हमको चढ़ावा मिल रहा है, लोग आते हैं ना हमारे को गिफ्ट कर दे, वो सारा पैसा हम कथा के आयोजन हेतु जो खर्च हो रहा है ना, उसमें रिफिल करने के लिए वो सब पैसे हम दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हम रख लेते हैं। बहुत बड़ी बात। वो सब आयोजक हम देते हैं कि सारा पैसा मिला के जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो कितना कम हो जाए, एक व्यक्ति के ऊपर न आ करके कई लोगों के हिस्से में बंट जाए और किसी को आर्थिक तनाव का सामना न करना पड़े ना। क्योंकि महंगाई के युग में घर की ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, और उसी में धर्म के नाम पे अगर किसी के ऊपर 50,000 20,000 की देनदारी आ जाए तो वो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो मेरा ये प्रयोजन है कि कथा हो, और कथा हो तो ऐसी कथा हो जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक भागीदारी हो। वो एक व्यक्ति के कंधे पर बोझ की तरह ना हो कि अब सब तो सुन के घर चले गए, अब सेठ जी हों चाहे फलाने बाबू हों जो कथा करा रहे हैं, 20,000 रुपये टेंट वाले को दें, साउंड वाले को दें और उसमें वो पिस जाएं। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, उनका चेहरा ही उनका परिचय है। और इनके बारे में हम क्या बताएं, बाबा कहें, साधक कहें, संत कहें, और जो सबसे ज़्यादा परिचित हैं आपको अक्सर मिल जाएंगे इंटरव्यू करते हुए, अगर कुछ इनको अच्छा दिखता है तो वो बताते हुए, डिजिटल बाबा। तो आप ये सुनकर थोड़ा सा सोचते होंगे डिजिटल बाबा, बाबा का तो पूरा जो वेशभूषा है वो भगवा है और गेरुआ टाइप का ये पहने हैं, लेकिन ये डिजिटल बाबा है कौन? इसी हैं को हम बताने के लिए आपसे रूबरू करा रहे हैं और ये जानेंगे कि कब कैसे इनका नाम डिजिटल बाबा पड़ा। तो यही सब जानेंगे, बहुत बड़ा इंट्रो नहीं देंगे क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। कि ये जो नाम है डिजिटल बाबा, शुरुआत यहीं से करते हैं, कैसे पड़ा, जरा अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये जो आपकी उम्र है, कई प्रश्न एक बार पूछ लेते हैं, और ये जो उम्र है 35-36 साल के, इसमें ये जीवन जीने कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और जरा पहले फोकस करिए डिजिटल बाबा पे। मेरा जो कार्य करने का तौर तरीका है उसको देखते हुए मीडिया हाउस ने मुझे इनाम दिया है। एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार समूह है, उसके एक पत्रकार ने हमारे बारे में जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने हमसे ये बात साझा किया कि हमारा मन है आपका जो पूरा कार्यशैली है उसको ध्यान में रखते हुए आपके नाम के साथ डिजिटल बाबा हम जोड़ें। तो हमें थोड़ी सी गुदगुदी हुई और 2017 की बात है, हमने कहा जरूर जोड़िए, बहुत अनोखा नाम है ये। फिर उन्होंने उस नाम के साथ हमारी स्टोरी पब्लिश किया अपने प्लेटफॉर्म पर, और फिर सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे हम अपना काम करते रहे, पर जो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस नाम के साथ समाज में हमारे व्यक्तित्व का, वो पड़ा 2019 के कुंभ मेले में।
जो प्रयागराज में आयोजित हुआ था और देश भर के विदेशों से के तमाम मीडिया हाउस वहाँ पर कवर करने के लिए आए। उसमें उन लोगों ने हमारे काम को देखा, उसे अपने अपने संस्थान में, अपने अपने मंच पर मुझे स्थान दिया। हमारी खबरें जो है, हमारा कार्यशैली जो है, उसे उन्होंने दिखाया।